हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक यही सोच रहा था, आखिर त्यांग क्या बोलने वाले थे, वो चुप क्यों हो गए। क्या उसने कुछ किया है क्या, जब वो बहुत ही ज़्यादा ड्रांग थे। कहीं उसने तेई के साथ ऐसा वैसा कुछ तो नहीं कर लिया है ना। लेकिन यहाँ पर त्यांग जब वो नहा रहे थे, वो जंगकुक के बारे में ही सोच रहा था। वो इंसान कितना खड़ूस दिखता है, लेकिन दिल के बहुत ही अच्छे हैं, मुझे लेकर बहुत ही ज़्यादा। तो उसके बाद वो कहता है, नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, वो मुझे लेकर बिल्कुल भी चिंता नहीं करता है और यही सच है। उसके बाद त्यांग जैसे बाहर आ जाते हैं, वो जंगकुक को देखते ही रह जाता है। जंगकुक बहुत ही हॉट लग रहे थे। वो अपनी टाई को ठीक कर रहा था। त्यांग उसको घूरते रहते हैं। जंगकुक भी मिरर में त्यांग को देख रहा था, लेकिन ऐसे एक्ट करते हैं कि जैसे वो उसको देख भी नहीं रहे हैं। उसके बाद त्यांग तैयार हो जाता है और वो रूम से बाहर निकलकर चले जाता है। जंगकुक अभी भी रूम में ही था और वो अपने कपड़ों को ठीक कर रहे थे। जैसे जिमिन ने त्यांग को आते हुए देखा, उसको झककर गले लगा लिया और कहा, त्यांग तुम आज बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। कहाँ जा रहे हो, कहीं तुम जंगकुक के साथ डेट पर तो नहीं जा रहे हो ना। त्यांग कहता है, जिमिन मजाक करना बंद करो, क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। जिमिन कहता है, क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मैंने तो सुना है तुम दोनों आज डेट पर जाने वाले हो। डैड ने तुम दोनों के लिए टेबल बुक कर दिया है और तुम दोनों बाहर ही ब्रेकफास्ट करने वाले हो। त्यांग कहता है, क्या, लेकिन मुझे किसी ने कुछ कहा क्यों नहीं, और तुम्हें क्या बोल रहे हो जिमिन, ऐसा कुछ नहीं है, वरना वो मुझसे कहता ना, वो तो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। तो जिमिन कहता है, मुझे तो यही लगा, अब मैं नहीं जानता हूँ। तो जैसे जंगकुक बाहर आते हैं, आर्यन आ जाते हैं और कहता है, जंगकुक क्या तुम तैयार हो चुके हो, तो त्यांग को लेकर चले जाओ, तुम दोनों के लिए टेबल मैंने बुक कर दिया है, और जैसे तुम दोनों पहुंच जाओगे ना, हमें कॉल कर देना। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है। त्यांग कहता है, लेकिन मुझे पहले किसी ने कुछ कहा क्यों नहीं। आर्यन कहता है, तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे इसलिए। लेकिन जंगकुक ने तुमसे नहीं कहा है क्या, मुझे लगा शायद जंगकुक तुम्हें कह देगा। क्या बात है जंगकुक, तुमने त्यांग से क्यों नहीं कहा। त्यांग इतना शौक क्यों लग रहे हैं। त्यांग तुम्हें नहीं पता था, लेकिन तुम्हें देखकर तो लग रहा है तुम बाहर जाने वाले हो, तुम तो पहले से तैयार लग रहे हो। त्यांग कहता है, हाँ वो तो मैं ऐसे ही तैयार हो गया था, लेकिन मुझे किसी ने कहा नहीं, और नहीं जंगकुक ने। मुझे जंगकुक को देखकर लगा वो ऑफिस जाने वाले हैं, कोई मीटिंग है शायद, वो ऐसे कपड़े पहनकर वो डेट पर जाने वाले हैं क्या। जिमिन कहता है, उसका अंदाज भी तो देखो, एक नंबर का खड़ूस है, उसको ये भी नहीं पता है डेट पर कैसे जाना चाहिए, और कौन जाते हैं इसे फॉर्मल ड्रेस पहनकर। जंगकुक बहुत ही अनरोमांटिक है। सॉरी ती, मेरा भाई बहुत ही अनरोमांटिक है, तुम्हें उसको रोमांस सिखाना होगा, वरना वो ऑफिस के सूट पहनकर तुम्हारे साथ डेट पर थोड़ी जाता। ते कहता है, अब छोड़ो भी, उसको क्या पता है डेट के बारे में, उसने कभी किससे प्यार किया होगा, तब उसको पता चलेगा ना। जंगकुक खांसते हुए वो कार की तरफ चले जाते हैं। तो ते कहता है, उसने मुझसे कुछ कहा भी नहीं और ऐसे ही कार के पास चला गया। देखा जिमिन, वो कितना रूड है। जिमिन कहता, हाँ बस बहुत हो गया है, अब तुम जाओ, बना तुम्हें छोड़कर ही वो डेट पर चला जाएगा। ते कहता, हाँ ठीक है, और सबसे बाय कहते हुए ते भी चले जाते हैं। यहाँ पर ते जैसे आ जाता है, ते कार में जाकर बैठने ही वाला था, लेकिन जंगकुक ने उसको कार पर धकेल दिया और उसको दोनों हाथों से लॉक कर लिया। ते जंगकुक से कहा, क्या कर रहे हो, सब लोग देख लेगा, जिमिन वहाँ से हमें देख रहे हैं। जंगकुक कहता है, तुम क्या बोल रहे थे कि मुझे डेट पर जाना नहीं आता है, क्योंकि मैंने कभी किसी से डेट नहीं किया है, और तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त जिमिन शी तो बोल रहा था कि मैं बहुत ही अनरोमांटिक हूँ, तो रोमांस कैसे किया जाता है, मुझे सिखाना जरा, मुझे भी जानना है कैसे रोमांस करते हैं। तो ये कहता है, देखो मैंने कुछ नहीं कहा है, तो तुम मुझ पर क्यों गुस्सा निकल रहे हो, जो भी कहना है जिमिन से कह देना, लेकिन मुझसे कुछ मत कहना। मुझे तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जाना है, वो तो मजबूरी में जाना पड़ रहा है, क्योंकि डैड ने हम दोनों के लिए डेट फिक्स किया है और मुझे किसी ने कहा भी नहीं था। जंगकुक कहता है, लायर, तुम्हें देखकर कोई भी कह सकता है कि तुम्हें पहले से पता था, तुम झूठ बोल रहे हो। तो ये कहता है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जंगकुक तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ, जंगकुक कहता है, बस बहुत हो गया है, मुझे सिर्फ रोमांस सिखा दो, मुझे भी तुम्हारे साथ रोमांस करना है, सबके सामने दिखाने के लिए कि मैं भी बहुत ही रोमांटिक पर्सन हूँ। तो ये कहता है, तुमसे नहीं होगा। तुम्हें किसने कहा कि मैं रोमांस नहीं कर सकता हूँ,
आखिर तुम मुझे सिखाना नहीं चाहते हो, इसीलिए ऐसे बोल रहे हो। तुम्हें भी शायद रोमांस करना नहीं आता है। तेई जंगकुक से कहता है, मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से रोमांस करना आता है। मैं तुम्हारी तरह बोरिंग नहीं हूँ। जंगकुक कहता है, तो रोमांस कैसे किया जाता है और तुम्हें कैसे पता? शायद तुमने बहुत सारे लड़कों के साथ रोमांस किया होगा। तेई कहता है, जंगकुक तुम ज़्यादा बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, समझे? तियांग की गुस्से देखकर जंगकुक को बहुत ही खुशी मिल रहा था। उसको उसकी आंखों में पता चल गया देखकर कि तेई झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच में किसी के साथ भी डेट नहीं किया है। जंगकुक को इस बात से सुकून मिलता है। अचानक जंगकुक की नजर अपने घर वालों पर पड़ा। वहाँ पर RM, जिन और जिमिन तीनों ही खड़े हुए थे। इन दोनों को देख रहा था। उन दोनों की बातें तो नहीं सुन रहे थे, लेकिन इन दोनों को इस तरह से देखकर तीनों ही खड़े होकर इन दोनों को ही देख रहा था। तो फिर जंगकुक ने तियांग की चिक पर किस किया और उससे अलग हो गया। तियांग बहुत ही शौक हो गए। जंगकुक ने क्या किया? पहली बार उसने अपनी मर्जी से तियांग की चिक पर किस किया। तियांग बहुत ही पिंकी सा हो गया और वो कार के अंदर जाकर बैठ गए। जिमिन शी तो बहुत ही खुश थे अपने दोस्त के लिए, लेकिन यहाँ पर तियांग को समझ में नहीं आ रहा था आखिर जंगकुक ने ऐसा क्यों किया। उसने नोटिस भी नहीं किया है इन तीनों को। वो कार में बैठने के बाद जंगकुक से कहता है, आखिर तुमने। वो चुप हो जाते हैं। जंगकुक इससे पहले कि तेई आगे कुछ बोलते उससे कहता है, कुछ भी पालो लेकिन गलत फहमी मत पालो, क्योंकि मैंने तुम्हें किस अपनी मर्जी से नहीं किया है। तेई कहता है, क्या तुम्हारी लिप से, और तुमने अपनी लिप से मुझे किस किया, तो तुमने अपनी मर्जी से कैसे नहीं किया? जंगकुक तुम ये क्या बोल रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या? जंगकुक कहता है, हाँ वो ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ नाटक कर रहा था। तेई कहता है, नाटक? लेकिन वो किस लिए? तो जंगकुक कहता है, वो लोग हमें घूर रहे थे इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तेई कहता है, क्या? तो जंगकुक कहता है, हाँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो उन लोगों को शक हो जाता। उन लोगों को ऐसा लगता शायद हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है जो हम उन लोगों से छुपा रहे हैं, तो मुझे उन लोगों की शक दूर करना था। तेई कहता है, क्या? लेकिन तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत है? उन लोगों को थोड़ी पता है कि हम लोग क्या बातें कर रहे हैं। जंगकुक मन में कहता है, क्योंकि मैं ये करना चाह रहा था। तेई कहता है, क्या सोच रहे हो और तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? जंगकुक कहता है, देखो हमें लेट हो जाएगा, वो लोग हमें इसलिए देख रहे हैं कि हम लोग अभी तक यहाँ से गए क्यों नहीं। अब चुपचाप बैठ जाओ ताकि मैं शांति से कार को चला सकूं। तेई कहता, हाँ ठीक है। उसके बाद जंगकुक कार को बहुत ही स्पीड के साथ भी नहीं और स्लोली भी नहीं, मीडियम तरीके से कार को चला रहा था, जिससे तेई को बहुत ही मज़ा आ रहे थे। सुबह की वेदर तेई को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो वेदर को बहुत ही अच्छी तरीके से महसूस कर रहे थे। कार की शीशे को नीचे उतारते हुए, अपने हाथों को बाहर लेते हुए वो वेदर को वेलकम कर रहा था। तेई को इस तरह से देखकर जंगकुक को बहुत ही अच्छा लगता है। जंगकुक तेई को घूरते रह जाते हैं और उसी को ही देख रहा था। और यहाँ पर तेई अपने ख्यालों में खोया हुआ था। वो वेदर को बहुत ही अच्छी तरह से महसूस कर रहे थे। उसको बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर जंगकुक तेई को घूरे जा रहे थे। जंगकुक मन में सोचता है, आखिर मैं तुम्हारे करीब क्यों जाना चाहता हूँ? मैं अपने आप को रोकना तो चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे ओर खींचते जा रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे तुमसे प्यार नहीं करना है, लेकिन फिर भी तुम मुझे पसंद हो। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे पसंद आ जाओगी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है जबकि मैं। उसके बाद जंगकुक अपने फ़ोन को हाथ में लेते हुए चेक करता है। वो किसी को मैसेज करता है। जंगकुक बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था, आखिर उसका जवाब क्यों नहीं आ रहा है। वो कहाँ है? बहुत दिन हो गए हैं, वो कोई जवाब नहीं दे रहा है, वो ऑनलाइन भी नहीं है। जंगकुक को उसके लिए बहुत ही बुरा लग रहा था, उसको मिस कर रहा था, लेकिन कौन है वो, किसी को नहीं पता। यहाँ पर तियांग जैसे नोटिस करता है सामने से कार आ रहा था। वो जंगकुक से कहता है, क्या कर रहे हो? फ़ोन बाद में चला लेना। अगर तुमने अभी ध्यान से कार नहीं चलाया ना और एक्सीडेंट हो गया तो मैं तुम्हें पहले ही बोल देता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतनी जल्दी मारना नहीं चाहता हूँ, और अगर तुम्हें वैसे मेरी मौत हो गई ना तो मैं भूत बनकर तुम्हें डराऊंगा। जंगकुक कहता है, क्या तुम कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, ठीक से बैठ जाओ, अभी हम दोनों पहुंच जाएंगे। उसके बाद जैसे जंगकुक तियांग को लेकर रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। इतने आलीशान रेस्टोरेंट को देखकर तियांग और जंगकुक दोनों ही खुश हो गए थे। ये जंगकुक की फेवरेट रेस्टोरेंट है और ये तेई का भी। RM को सब कुछ पता है, इसलिए RM ने जानबूझकर उन दोनों को इस जगह पर भेजा है। तेई देखकर कहता है, सच में डैड ने क्या है? डैड को मेरी हर पसंद के बारे में पता है।
मैं बहुत लकी हूँ। और यहाँ पर जंगकुक कहता है, ये मेरा पसंदीदा होटल है, इसलिए शायद डैड ने इसको बुक किया होगा और तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारे लिए ऐसा किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं। ते थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं और कहता है, तुम्हें ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं था, समझ गए। जंगकुक तेज से कहता है, हाँ ठीक है, तो नाराज़ क्यों हो रहे हो? अगर डैड ने हम दोनों के लिए होटल को बुक किया है, इसका मतलब डैड को इन सारी चीज़ों के बारे में पहले से पता होगा, इसीलिए उन्होंने इसको बुक किया होगा। तो तुम्हारा भी पसंद है, ये आयरन डैड को पता है। तो चलो अब गुस्सा करना बंद करो और ब्रेकफास्ट एंजॉय करो। तियांग कहता है, कितने डिलीशियस खाने हैं, मुझे तो खाना देखकर ही मुंह में पानी आ गया। मैं तो सब कुछ ख़त्म करने वाला हूँ। जंगकुक कहता है, मेरे लिए भी कुछ छोड़ देना, सारे मत खा लेना। ते एक बॉल उठाते हैं, उसमें सारी चीज़ों को लेने लगते हैं और उसको मिक्स करते हुए खाना शुरू करता है, जो जंगकुक को बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा था। वो ट्राई करना चाह रहे थे तियांग की बॉल से। तियांग अचानक देखता है कि जंगकुक ने उसकी बॉल से खाने को उठाया और अपने मुंह में डाल दिया। तियांग ने कहा, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे खाने को ऐसे कैसे टेस्ट कर सकते हो? देखो, ये मेरा है और तुम इसको नहीं खा सकते हो, तुम खुद बना लो। जंगकुक कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे यही खाना है। उसके बाद ते के हाथों से उसकी बॉल ले लेते हैं और खाना शुरू करता है। जंगकुक को इस तरह से खाते हुए देखकर ते ने दुआ से मिक्स किया और उस खाने को जंगकुक के बोल में दे दिया। जंगकुक कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? इतने सारे मैं क्या करूँगा? मैं तो सिर्फ तुम्हारा बना हुआ खाने को टेस्ट करना चाह रहा था कि वो कैसे बने। तुमने तो मेरे बोल में इतने सारे खाने दे दिया। मैं तो बस टेस्ट करने के लिए तुम्हारे बॉल से खाने को ले रहा था, लेकिन तुम तो सीरियस हो गए। सॉरी तियांग, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। तियांग कहता है, कोई बात नहीं, इसको मिक्स करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। चलो, मैंने बना दिया है, अब जल्दी से खा लो। जंगकुक जब खाना खा रहा था, उसकी होठों पर खाना लग जाता है। ते पहले नोटिस नहीं करता है, लेकिन जैसे उसकी नज़र जंगकुक पर पड़ते हैं, उसने देखा जंगकुक की लिप्स पर खाना लगा हुआ है। वह अपने हाथों से उसको क्लीन करने के लिए आगे ही बढ़ रहा था, लेकिन दूसरी ही पल में वो रुक गया। जंगकुक ने तेज से कहा, क्या हुआ? तुमने अपना हाथ पीछे क्यों हटा लिया? कुछ हुआ है क्या? तो जंगकुक को देखकर ते कहता है, वो तुम्हारी फेस पर कुछ लगा हुआ है। जंगकुक टिश्यू पेपर को आगे लेते हुए उसको क्लीन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अभी भी उसकी फेस में ही था। तो ते ने कहा, अभी भी वो फेस में ही है। तो जंगकुक कहता है, तुम क्यों नहीं क्लीन कर लेते हो और मुझे क्यों बोल रहे हो? तुम भी तो कर सकते हो ना। तो फिर तियांग टिश्यू पेपर लेकर जंगकुक की फेस से उस खाने को हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जंगकुक तियांग की हैंड को पकड़ लेते हैं। तियांग जैसे उसके हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है, जंगकुक और भी टाइटली लॉक कर लेता है और तेज से कहा, तुम इतने हैंडसम क्यों लग रहे हो? आखिर तुम यहाँ पर जब भी आते हो इस तरह से क्यों आते हो? हाँ, तुम जानबूझकर हैंडसम लग रहे हो ना, ताकि सब लोग तुम्हें ही घूरते रह जाए। ते कहता है, पागल हो गए हो क्या? ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? जंगकुक कहता है, देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम अब से यहाँ पर इस तरह से मत आया करो। मेरा मतलब मेरे बिना मत आया करो। ते कहता है, लेकिन वो क्यों? तो जंगकुक कहता है, मैं जब आऊँगा तुम्हें मैं अपने साथ लेकर आऊँगा, तुम्हें यहाँ पर अकेला आने की ज़रूरत नहीं है। ते कहता है, हाँ ठीक है, कहा हम रोज़ रोज़ यहाँ पर आते हैं, तुम्हें इतना टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी जीवन और मैं साथ में बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। आसपास की होटल भी ना बहुत अच्छे है। ये तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है जो डैड ने हमारे लिए इतने प्यार से इसकी टेबल को बुक किया है। जंगकुक कहता है, हाँ यहाँ का खाना और सब कुछ अच्छा होना ही होगा, क्योंकि इस जगह की हर चीज़ बहुत ही कीमती है। तियांग कहता है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जंगकुक कहता है, क्या मतलब? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? ते कहता है, देखो, तुम पैसे से खाने को तुलना नहीं कर सकते हो। कुछ ऐसे रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर जाने के बाद कम पैसे से बहुत सारा खाना मिल जाता है। जंगकुक कहता है, क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? इसका मतलब तुम? तो ते कहता, हाँ, मैं इतना रिच होने के बाद भी मुझे अभी भी उन सारे होटल में जाकर खाने की आदत है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन लोग की बना हुआ खाना बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है और मुझे घिन भी नहीं आता है, क्योंकि वो लोग बहुत ही अच्छी तरीके से खाने को बनाते हैं। मुझे लगता है जंगकुक, एक दिन तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए, देखना बहुत अच्छा लगेगा। जंगकुक कहता है, तो किसी और दिन क्यों? आज ही क्यों नहीं ट्राई करते हैं? तुम मुझे उस जगह पर लेकर चलो
जहाँ पर कम पैसों से बहुत सारा खाना खाने को मिलता है, क्योंकि पैसे की बर्बादी मुझे भी पसंद नहीं है। ते कहता है, हाँ तो फिर चलो, हम आज लंच पर उस जगह पर जाएंगे जहाँ पर मैंने पहले से डिसाइड किया है। अब तुम जाकर अपने ऑफिस के काम कर सकते हो और मुझे भी घर जाना है। मैं बहुत थक गया हूँ, मैंने बहुत सारा खाना खा लिया। मुझे डैड को जाकर थैंक्स भी कहना है। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, चलो मैं छोड़ देता हूँ। ते को घर छोड़ने के बाद जंगकुक वो ऑफिस चले जाते हैं। तो फिर रात के टाइम है और अब जंगकुक घर वापस आ चुके हैं। ते वो अपने रूम में थे। वो जंगकुक को देखकर उसको देखते ही रह जाता है। जंगकुक ऑफिस से वापस आने के बाद भी उतना ही फ्रेश और हैंडसम और हॉट लग रहा था। ते जंगकुक को घूरे जा रहे थे। जंगकुक जहाँ भी जा रहे थे उसकी नज़र वही जा रहा था। तो जंगकुक ते से कहता है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? त्यांग को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो जंगकुक को देखकर कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। आखिर में जंगकुक ने ते से कहा, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? उसके बाद उसको जैसी याद आता है वो कहता है, सॉरी, मुझसे गलती हो गया है। मैंने तुमसे कहा था आज मैं तुम्हारे साथ लंच करने के लिए जाऊंगा जहाँ पर तुम मुझे लेकर जाओगी, लेकिन मैं ऑफिस के काम की वजह से नहीं आ पाया। सॉरी ते कहता है, तुम और मुझे सॉरी बोल रहे हो? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन तुमने अगर मुझसे सॉरी कह ही दिया तो चलो, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तो इस बात को सुनकर जंगकुक को बहुत ही अच्छा लगता है, साथ में बुरा भी लग रहा था ते के लिए। उसने ते से कहा था उसके साथ लंच करने के लिए बाहर जाएगा, लेकिन वो नहीं आ पाया, इसलिए वो ते से माफ़ी मांगा और ते ने उसको माफ़ भी कर दिया। लेकिन जंगकुक को कुछ ऐसा करना था जिससे ते बहुत ही खुश हो जाए। सो गाइस, यहाँ पर दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ गया हो, तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टाटा।